हम आपको ले चलते हैं विशेष खबरों की ओर। देखते रहिए श्रम रेखा न्यूज। योगेश कुमार साहू की खास रिपोर्ट। जिला कबीरधाम। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रायपुर के मुख्य अभियंता एवं राज्य गुणवत्ता समन्वयक श्री हरि ओम शर्मा ने पिछले दिनों कबीरधाम जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। साथ ही ठेकेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और आगामी कार्यों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। कबीरधाम जिले में पीएम जनमन योजना के तहत कुल 47 सड़कों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 13 सड़कों का कार्य फॉरेस्ट एरिया में होने के कारण अटका हुआ है। मुख्य अभियंता श्री हरि ओम शर्मा ने शेष 34 सड़कों की प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि मार्च 2025 तक सभी सड़कों को पूर्ण करें। इसके साथ ही उन्होंने ठेकेदारों को गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी, ताकि इन योजनाओं के तहत निर्मित सड़कें जल्द से जल्द आम जनता के लिए उपयोगी हो सके। निरीक्षण के दौरान बोडला और पंडरिया विकासखंड में चल रहे संधारण और निर्माण कार्यों का भी विस्तृत जायजा लिया गया। इन क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कार्यपालन अभियंता श्री संतोष कुमार ठाकुर, श्री सुरेंद्र पटेल, सहायक अभियंता श्री संतोष गुप्ता और अन्य विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदार उपस्थित थे। कबीरधाम जिले के आकांक्षी विकासखंड बोडला में 6 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान 20 नवंबर 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान का समापन ग्राम बोदा 3 में एक भव्य समारोह के रूप में हुआ, जिसमें जल संरक्षण और जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। यह अभियान कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संचालित हुआ, जिन्होंने अभियान के उद्देश्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशों के तहत जल जीवन मिशन और जल सुरक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जिला कार्यपालन अभियंता श्री दिलीप राजपूत ने समापन समारोह में उपस्थित होकर अभियान की प्रक्रिया और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन, रख रखाव और लीकेज मरम्मत में कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए जल संरक्षण के प्रयासों को और भी प्रभावी बनाने की आवश्यकता जताई। कवर्धा के समीप ग्राम खोटिया रोड पर 50 एकड़ क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित संत कबीर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र भवन का आज उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, सांसद श्री संतोष पांडे और पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी सौगात दी गई। योजनाओं के तहत 5 किसानों को ट्रैक्टर, चाबी किट, मसूर मिनी किट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और आइस बॉक्स का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जैविक किसान मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत तकनीक और जैविक खेती के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही महाविद्यालय के खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। यह अनुसंधान केंद्र क्षेत्र के किसानों को उन्नत तकनीक प्रशिक्षण और शोध के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। का काम किया है। ऐसे ही गन्ना किसान हमारे जितने हैं, उन सारे गन्ना किसानों के लिए जो अंतर की राशि है, जो वो राशि पहुंचाने का काम, साथ ही साथ रिकवरी के लिए जितनी राशि हमको मिलनी चाहिए किसानों को, वो राशि भी पहुंचाने का काम, वो राशि भी किसानों को देने का जो आपने निर्णय किया है। कृषि मंत्री हैं आप और हम सब किसानों के मुखिया हैं, इसलिए इस बात के लिए भी आपको हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। कवर्धा के किसानों के साथ साथ प्रदेश के अन्य जो कृषि शुगर फैक्ट्री है, वहां के किसानोों के लिए बड़ा लाभ का विषय है। कुछ और भी महत्वपूर्ण विषय है जिसके संदर्भ में विभिन्न किसान संगठन, विशेष रूप से हमारा भारतीय किसान संघ, उसमें अनवरत चिंतनशील रहता है, अनवरत क्रियाशील रहता है। उन सारे विषयों के संदर्भ में एक बार आपसे उपयुक्त बैठ करके चर्चा करना आवश्यक है, और अगर ये सब हो जाएगा